हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म. आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस म्यू इंटू 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस प्लेन की नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ द प्लेन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर, म्यू इंटू सी वेक्टर. ये क्या होती है? इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म. ये क्या होती है? ये होती आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. यानी कि जो ये प्लेन गिवन, इस टाइप का जो प्लेन होगा उसकी जो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म होगी वेक्टर इक्वेशन की नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म वो क्या होती है? आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी. तो नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है? गिवन दैट द प्लेन इज, क्या गिवन है? प्लेन आर वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और प्लस म्यू इंटू 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 7 के कैप. तो इसको कंपेयर करेंगे अपने प्लेन से. तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना है? वेक्टर a हमारा क्या है? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप. और जो वेक्टर b है वो क्या है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. और c वेक्टर हमारा क्या है? 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप 1 2 3 5 माइनस 2 7. तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? आई इंटू 7 टू जा 14 और माइनस माइनस प्लस 6 और माइनस जे कैप इंटू में क्या आ जाएगा? 7 वन जा 7 माइनस के 15 और प्लस के कैप. ये कितना आ जाएगा? माइनस 2 और माइनस 10. तो फाइनली ये वेक्टर हमारे पास कितना आया? 14 प्लस 6 दैट इज 20 आई कैप और 15 माइनस 7 माइनस 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस 8 जे कैप और माइनस के 12 के कैप, नाउ
अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन, हमें क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पर, वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, दिस इम्प्लाइज वेक्टर इक्वेशन इज, वेक्टर इक्वेशन कितनी आ जाएगी नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और माइन इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। नाउ बी क्रॉस सी वेक्टर हमारा कितना आया, 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप और माइनस 12 के कैप, ये हमारा 20 आई कैप माइनस 8 जे कैप और माइनस माइनस हमारा था प्लस 8 जे कैप और माइनस 12 के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर हमारा क्या है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये क्या है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप। नाउ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ये आर वेक्टर डॉट 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 20 टू जा 40 और प्लस 8 टू जा 16 और माइनस माइनस प्लस 12, तो ये कितना आ गया आर वेक्टर डॉट 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप और माइनस 12 के कैप, 16 और प्लस 12 कितना है 28 और 28 प्लस 40 68 और इधर ले आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 68 इज इक्वल टू 0। तो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म हमारी क्या आ गई, तो फाइनल आंसर हमारा, हमें यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी किसी भी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, तो वेक्टर इक्वेशन इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म हमारी क्या आ गई, आर वेक्टर डॉट 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप माइनस 68 इज इक्वल टू 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।